हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने आप लोगों से कहा था कि बहुत ही जल्दी हम लोग यूट्यूब पे अपना कंटेंट और क्रिएटिव वीडियो लाने वाले हैं स्टडी से रिलेटेड। तो हम लोगों ने आज पहला क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजी से। बायोलॉजी, आइए देखते हैं बायोलॉजी में क्या है। बायोलॉजी की जो मेन चीज़ें हैं वो बायोलॉजी से कैसे रिलेटेड करती हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि बायोलॉजी जो है जीवों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अगर हिंदी में बात किया जाए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात किया जाए तो जो ब्रीद कर सकता है, बढ़ सकता है, एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित हो सकता है, ग्रोथ कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बात करते हैं बायोलॉजी कहाँ से लिया गया है। तो बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज है, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज से ही बायोलॉजी की शुरुआत हुई, यानी कि फर्स्ट टाइम यूज ऑफ द बायोलॉजी वर्ड, यानी कि पहली बार सर्वप्रथम पहली बार बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का, पहली बार जीव विज्ञान के बारे में, जीव विज्ञान का नाम, जीव विज्ञान का शब्द से संबोधित किसने किया था? शब्द से संबोधित किसने किया था? तो लैमार्क। नाम क्या है? लैमार्क। तथा ट्रेविरेनस, नाम ऐसे बोल सकते हैं, ट्रेविरेनस। यानी कि सबसे पहले यही दो लोग थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द से, यानी कि जीव विज्ञान को बायोलॉजी शब्द से प्रयुक्त किया था, बायोलॉजी शब्द से संबोधित किया था, जिनका नाम है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। अगर बात किया जाए लैमार्क को पहले प्राथमिकता देने की, तो सबसे पहले इन्होंने ही बायोलॉजी शब्द से संबोधित किया था, लैमार्क ने ही। ट्रेविरेनस बाद में आते हैं। अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द से प्रयुक्त किसने किया था, तो आप सीधा सा जवाब दे सकते हैं, सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि लैमार्क। अगर आप लोगों के क्वेश्चन में अगर कहीं पूछ देता है कि ऑप्शन में दिया रहेगा कि लैमार्क भी, ट्रेविरेनस भी और भी लोगों का नाम अगर दिया रहा है, तो सबसे पहले प्राथमिकता आप लोग दीजिएगा तो लैमार्क को ही दीजिएगा, ट्रेविरेनस को बाद में दे सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो एरिस्टोटले जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोला जाता है एरिस्टोटले, लेकिन हिंदी में उसको क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। अरस्तु जी के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम है इनका? अरस्तु। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहिए, यानी कि जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का जनक कहिए या पिता कहिए, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है और पिता के भी नाम से ही इनको ही जाना जाता है, जिनका नाम है एरिस्टोटले कहिए या अरस्तु कहिए, ठीक है। बायोलॉजी, दो वर्ड बायोलॉजी को खंडित करते हैं तो बायो प्लस लॉजस आता है, यानी कि जीव। बायो का मतलब हो गया जीवन, यानी कि ये क्या हो गया? लाइफ। व्हाट इज दिस इज द लाइफ। लाइफ बोले तो जीवन, ठीक है। जीवन के बारे में बात करते हैं, ये लाइफ यानी कि जिसमें हमें जीवन दिखता है। और लॉजस का मतलब होता है अध्ययन का मतलब हो गया स्टडी। ये सीबीएसई यानी कि इंग्लिश पैटर्न्स वाले भी देख सकते हैं और हिंदी पैटर्न्स वाले भी देख सकते हैं, दोनों के लिए कॉम्बो क्लास है। इसमें घबराने की बात नहीं है कि सर आप अगर हिंदी में बता रहे हैं तो इंग्लिश में बता रहे हैं तो हिंदी में, दोनों का अंडरस्टैंडिंग एक ही साथ देते जा रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सके और प्रिपेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा चीज़ हो जाता है कि हिंदी वाले जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आ गया, और इंग्लिश पैटर्न्स जो पढ़ाओ तो हिंदी वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो कहते हैं कि सर हिंदी ही समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बो क्लास दे देंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग दोनों अच्छे से हो सकती है। बात करते हैं लॉजस यानी कि स्टडी, इसको लिखेंगे स्टडी, यानी कि इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि जीवन चाहे किसी भी प्लांट का हो, एनिमल का हो, जीव जंतु जानवर किसी का भी हो, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। जीव विज्ञान को कितने भाग में बांटेंगे? 2 भाग में बांटेंगे। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। पहला क्या है? जूलॉजी,
पहला क्या है? जूलॉजी। जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी को क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे जूलॉजी की कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक है, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसको किस में रख दिया गया? किस कैटेगरी में रख दिया गया? जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में रख दिया गया। ठीक है, और जिसमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड पेड़ है। ठीक है, पेड़ में कितने कितने तरह के वैरायटी के पेड़ हैं, कोई पतला पेड़ है, कोई मोटा पेड़ है, किसी किसी की पत्तियां चौड़ी हैं, किसी पेड़ और पौधों की पत्तियां जो है बहुत ही पतली हैं, किसी के जड़ मोटे हैं और किसी किसी के पतले जड़ होते हैं, तना जो है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर जूलॉजी के बारे में बात किया जाए तो जूलॉजी के जो पिता हैं, इनके पिता कौन है? जब जैसे कि जीव विज्ञान के पिता जिनको बात करते हैं, अरस्तु के बारे में आप लोग जान रहे हैं, उसी तरीके से यानी कि यहाँ जूलॉजी के भी जंतु विज्ञान के भी पिता वही होंगे, यानी कि अरिस्टोटले। ठीक है, अरिस्टोटले कह सकते हैं, क्या नाम है? अरिस्टोटले, अरस्तु। ठीक है, यानी कि अरस्तु। हम लोग यार कोई बच्चा तोतला बोलता है ना तो उसको बोला जाता है तोतले। है खाना खा लिया, पानी पी लिया तो उसको बोलते तोतले, अरिस्टोटले। अरिस को हटा दिया है तो तोतले हो जाएगा, नहीं, यानी कि अरिस्टोटले। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके बारे में बॉटनी के, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन होंगे? तो थियोफ्रेस्टस होंगे। कौन होंगे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बोला जाता है इनको, यानी कि थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी के बारे में बताया था, वनस्पति विज्ञान के बारे में बताया था। इनका जो बुक है, देखिए बात करते हैं, अरस्तु जी ने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक में यानी कि चर्चा हुआ है जूलॉजी के बारे में। उसका नाम है HIST और हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। क्या है? हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया, जिसमें 500 कैटेगरीज यानी कि 500 प्रजाति के बारे में अध्ययन है, यानी कि 500 जीव जंतुओं के बारे में इन्होंने अध्ययन करके इस बुक में यानी कि रिप्रेजेंट किया था, जिस वजह से इनको जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का पिता माना जाता है, यानी कि जूलॉजी का फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया के बारे में इन्होंने, हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया इनकी एक बुक है। क्या है इनकी? एक ये बुक है। इसी बुक में हमको जानकारी मिलती है इसके बारे में, 500 स्पीसीज, 500 प्रजातियों के 500 जीव जंतुओं के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे अरिस्टोटले के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जिन्हें जूलॉजी यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, या अरस्तु उनको कह सकते हैं। थियोफ्रेस्टस में भी यानी कि इसमें भी इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया। हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया। हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया में भी इन्होंने 500 कैटेगरी में प्लांट्स के बारे में स्टडी किया है, यानी कि 500 प्लांट्स के बारे में, ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में स्टडी करने के बाद इसकी जानकारी हमें मिलती है हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया में। इसको स्टडी करने के बाद इन्होंने कि यानी कि फादर ऑफ बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जो पिता कहे जाते हैं उनका नाम है क्या चीज़? वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं यानी कि थियोफ्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। और अरस्तु यानी कि अरस्तु जो है यानी कि 500 कैटेगरीज में जितने भी एनिमल्स कैटेगरीज आते हैं उनको इसके बारे में स्टडी करने की प्रवृत्ति को ही क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान यानी कि हिस्ट्री ऑफ जूलॉजी। ओके, अगर आप लोगों को डाउट रह गया है, समझ में नहीं आया है, तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टर्म्स हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल करके जरूर पूछ सकते हैं।